हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि पूरे हफ्ते ब्रेकफास्ट के अंदर अमायरा को मैं क्या देती हूँ। तो अमायरा अभी 6 मंथ्स की हो गई है। 6 मंथ्स की वो ऑलरेडी हो चुकी थी, अभी वो 7 मंथ्स की होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है। तो मैं अमायरा को अभी दिन के अंदर 2 मील पर तो पक्का देती ही देती हूँ। और फिर अगर ऐसा होता है कि किसी मील में उसने बहुत ही कम खाया है, तो फिर मैं उसको 1 मील और 6 घंटे के बाद में देती हूँ। बीच में जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे अमायरा, मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ, मेरे पास ही रहती है और फिर भी मुझे बुलाती रहती है। एकदम मुझे पहचानने लगी है, पूरा समझ में आता है कि मम्मा मुझे कुछ बोल रही है, मुझसे बात कर रही है या मम्मा मेरे से दूर है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अमायरा को ब्रेकफास्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खिलाऊँ। जैसे कि कभी फ्रूट की प्यूरी, कभी वेजिटेबल की प्यूरी, कभी ग्रेन्स, तो कभी पल्सेस, कभी मिक्स मैच करके, ताकि जो उसके टेस्ट बड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ पे स्टक ना हो जाएँ और उसको हर डिफरेंट डिफरेंट न्यू चीज़ें खाने की आदत पड़े और फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी बेबी के खाने के अंदर जाए। तो मैं कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करती हूँ तो वो मॉर्निंग में करती हूँ, और जो वो ऑलरेडी खा चुकी है, जिसको उसको खाने का हैबिट है, उसको फिर मैं इवनिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो चलो हम अपनी चलते हैं फर्स्ट रेसिपी पे। मैं यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरीके से खिचड़ी बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने मूँग दाल लिया है और साथ में मैंने 2-3 पालक के पत्ते लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक-बारीक काट लिया था। और अब मैं इसके अंदर चावल की जगह दलिया लूँगी। कहीं न कहीं जो दलिया होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, क्योंकि इसको मोटा अनाज कहा जाता है और फाइबर होने के कारण इसके से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और साथ में बच्चों का बहुत अच्छा वेट गेन होता है अगर बच्चे दलिया खाते हैं तो। उसके बाद में दाल, दलिया, पालक सबको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में जो साफ़ पानी है, वो आप इस कटोरी के अंदर पौना कटोरी तक पानी डाल दो और इसके अंदर 1 पिंच ऑफ हल्दी डाल दो और इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ देसी घी डाल दो। 1 साल तक हम बच्चे को नमक नहीं खिलाते हैं, इसलिए आप इसके अंदर नमक मत डालना। अब हम एक कुकर के अंदर पानी डाल लेंगे, थोड़ा-सा पानी डालना है, 1 कटोरी पानी। और जब वो पानी हल्का-सा गर्म हो जाएगा, तब हम उसके अंदर ये अपनी कटोरी रख देंगे जिसके अंदर हमने सारा खाना डाला था। ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है खाना पकाने का बच्चों का, क्योंकि बच्चों के खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो खाना कहीं जले नहीं, कभी आपने पानी सही डाला, नहीं डाला, या फिर क्या होता है खाना कुकर के ही चिपक जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं अगर हम बच्चे का खाना इस तरीके से बनाते हैं। अब मैं इसको जल्दी से मिक्सी में मैश कर लूँगी, बस एक मिक्सी घुमानी है, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमायरा है वो अभी 6 मंथ्स एंड 4 वीक्स की होने वाली है, तो अभी ज़रूरत नहीं है मुझको उतना ज़्यादा मैश फूड खिलाने की उसको एकदम प्यूरी फॉर्म के अंदर, वाटरी फॉर्म में अभी नहीं खिला रही हूँ मैं उसको। थोड़ा-सा मैंने थिकनेस बढ़ा दी है, लेकिन हाँ, अगर आप एकदम स्टार्टिंग में अपने बच्चे को खिला रहे हो कि अभी जस्ट आपने इसको इंट्रोड्यूस ही किया है, तो फिर आपको इसको एकदम प्यूरी फॉर्म में ही खिलाना है और फिर धीरे-धीरे आपको उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाना है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को प्रॉपर कंसिस्टेंसी से फूड खिलाओ, कि अगर पहले आप उसको एकदम वाटरी खिला रहे हो, फिर थोड़ा-सा थिक खिलाओ, फिर मैश खिलाओ, फिर फिंगर फूड्स दो। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा है कि वो प्यूरीज़ ही खाते रहते हैं, जब उनको कुछ चबाने को तो चबाते ही नहीं है, जस्ट निगल जाते हैं। अब मैं आपके साथ में जो सेकंड ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर करूँगी वो है खिचड़ी, चावल और ग्रीन मूँग दाल की जो ट्रेडिशनल खिचड़ी होती है, वो मैं अमायरा को खिलाऊँगी। बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, एक हेल्दी और संपूर्ण मील बोल सकते हो आप इसको। तो इसके लिए मैंने जैसे 1 बड़ा चम्मच चावल लिया और मैंने एक ऐसे चम्मच को पूरा नहीं भर के, थोड़ा-सा मतलब कम भर के, वो मैंने ग्रीन दाल लिया। अब इसको 3 से 4 बार एकदम अच्छे से पानी से धो लेंगे। उसके बाद में एक कुकर के अंदर थोड़ा-सा हम घी डालेंगे। हम बच्चों को घी खाना स्टार्ट करा देते हैं, जबकि हम बच्चों को बाहर का दूध नहीं पिलाते हैं, लेकिन घी और दही काफ़ी सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो धुले हुए दाल-चावल हैं, वो हम किसके अंदर डाल देंगे और हम इसके अंदर 1 पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, क्योंकि खिचड़ी कभी भी बिना हल्दी के नहीं बनाई जाती है। जबकि हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चों को 1 साल से पहले नमक नहीं दिया जाता है। और हम इसके अंदर 1 कटोरी पानी डाल देंगे। उसके बाद में हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी तेज़ गैस पे और 2 सीटी कम गैस पे लगवाएँगे। उसके बाद में हम कुकर को पूरा अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा,
तब उसके बाद में हम जो खिचड़ी है उसको पीस लेंगे मिक्सी के अंदर, क्योंकि बच्चों को भी हम इस फॉर्म में नहीं खिला सकते हैं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अगर आप चाहो तो आप इसे डायरेक्टली मैशर से भी मैश कर सकते हो, कुकर के अंदर ही स्टील का मैशर से आपने इसको मैश कर लिया, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा बहुत छोटी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको थोड़ा-सा मैश करके ही खिलाऊँ, तो मैं इसको मिक्सी के अंदर बस एक बार ही घुमाऊँगी ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो भी बनी रहे, एकदम वाटरी फॉर्म मुझे नहीं बनाना है। और फिर इस तरह से मैं अमायरा को आज ब्रेकफास्ट के अंदर खिचड़ी खिलाऊँगी। थर्ड रेसिपी मैं आपके साथ में एप्पल की शेयर करूँगी। इसके लिए हाफ एप्पल ले लेंगे, उसको अच्छे से वॉश करके उसका छिलका उतार लेंगे और उसे बारीक-बारीक काट के एक कुकर के अंदर 2 सीटी लगवा लेंगे। कुकर के ठंडा होने पे एप्पल को मैश कर लेंगे और उस प्यूरी को एक बाउल के अंदर निकाल के बेबी को खिलाएंगे। फोर्थ ब्रेकफास्ट की रेसिपी है मैश्ड बनाना। बच्चे को मैश्ड बनाना खिलाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर आधा बनाना बहुत है, हाफ बनाना ले लेना, उसको अच्छे से छील लेना। उसके बाद में एक छोटी प्लेट के अंदर फोर्क से बनाना को अच्छे से प्यूरी फॉर्म में मैश कर लेना और फिर किसी चेयर पे बिठाकर बेबी को खिला देना। फिफ्थ ब्रेकफास्ट की रेसिपी है शकरकंदी या स्वीट पोटैटो की प्यूरी। आप एक बड़ी शकरकंदी ले लो, उसको आप अच्छे से धो लेना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको वॉश करने के बाद में इसका ऊपर से पूरा छिलका उतार लेना और इसे बारीक-बारीक काट के कुकर के अंदर डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के सीटी लगवा लेना। उसके बाद में आप बॉइल्ड की हुई शकरकंदी के अंदर 2-3 चम्मच पानी डाल के उसे पीस लेना और उसके बाद में जो वो प्यूरी होगी वो आप बेबी को खिलाना। 6th डे पे हम बेबी को ब्रोकन व्हीट पोरेज खिला सकते हैं, जिसको हिंदी में दलिया भी कहा जाता है। तो इसके लिए आप एक कुकर के अंदर थोड़ा-सा घी डाल लो और इसके अंदर 1 छोटी चम्मच आप दलिया डाल दो और फिर इस दलिए को अच्छे से रोस्ट कर लो। जब दलिया थोड़ा-सा भुन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब आप इसके अंदर 1 छोटी कटोरी पानी की डाल दो और इसको 3 से 4 सीटी लगवा लो। उसके बाद में आप इस दलिए को जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो मिक्सी के अंदर मैश कर लो और फिर जो ये वो आप बेबी को खिलाओ। उसके बाद में हम बेबी को वेजिटेबल खिचड़ी इंट्रोड्यूस करेंगे। काइंड ऑफ बेबी को ग्रेन्स खाने की भी अब आदत हो गई है और वेजिटेबल्स खाने की भी आदत है। तो इसके लिए हम 2 चम्मच चावल ले लेंगे, 1 चम्मच हमने ग्रीन मूँग दाल ले लिया और सीज़नल वेजिटेबल्स ले लेंगे, जैसे गाजर, मटर, बीन्स और शकरकंदी मैंने वहाँ पे ली है। सारी वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल देंगे और कुकर के अंदर 1 कटोरी पानी डाल देंगे। इसके अंदर हम हल्दी, नमक कुछ भी नहीं डालेंगे, अभी हम घी भी नहीं डालेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर 3 से 4 सीटी लगवा लेंगे और उसके बाद में इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी के अंदर मैश कर लेंगे और फिर हम इसको बेबी को खिलाएँगे।